अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो बहुत दिनों के बाद मैंने एक व्लॉग बनाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो यहाँ हम लोग फैसलाबाद जा रहे थे। फैसलाबाद लास्ट वीक गए थे, अब तो माशाल्लाह से वापस भी आ गए हैं। तो गए क्यों थे, कज़न की शादी थी, चाचू की बेटी की शादी थी। वो भी एक ही बहन, मैं भी एक ही बहन, और फिर हम लोग रहते भी इकट्ठे हैं, तो इसलिए जाना भी ज़रूरी था। तो जो पार्लर का सारा काम था, जैसे कि फेशियल वगैरह, वैक्स वगैरह, बालों का ट्रीटमेंट, वो सारा मैंने अपनी जो वहाँ की आंटी हैं वहाँ से लेना था, उनसे लेना था। तो मैंने कहा था आंटी मैं जितने बजे भी पहुँचूँगी ना, मैंने आपके पास आ जाना है। तो जब मैं आऊँगी ना, उस टाइम आपने किसी और का काम नहीं करना है, सिर्फ मेरा करना है। क्योंकि मुझे पता था कि मेरा काम भी ज़्यादा और टाइम भी बहुत लग जाना है। तो 3 बजे हम लोग पहुँचे थे। तो फिर रात को 9 बजे के करीब मैं गई थी, और भाभी से मैंने पहले ही कह दिया था कि मेरे आने से पहले आपके सारे काम होने चाहिए, ताकि फिर मेरा ही काम हो बस। तो माशाल्लाह से उनके भी अब 2 बच्चे हैं, तो ज़रा फिर मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने मेरे पता नहीं क्या किया था, फेशियल किया था, फिर मेरे ख्याल में वैक्स हुई थी। और इस्लामाबाद में इतना महंगा करते हैं ना, तो जो मेरी आंटी हैं वो तो मेरे से इतना रीज़नेबल सब कुछ लेती है ना, इसलिए मैं कहती हूँ मैं तो वहीं पे रहूँ ना, हर महीने मैं वहाँ चली जाऊँ, सब कुछ करवा के आ जाऊँ। तो ये मैंने जो हाइलाइट्स करवानी थी, हेयर्स हाइलाइट्स, उसके कलर बस देख रही थी। आंटी ने बोला था ग्रीन ऐश ले लो, और ऐश ग्रीन जो कलर होता है वो वाला, लेकिन मैं ना लाइट गोल्डन कलर भी उसमें मिक्स चाहती थी। लेकिन अब जो आंटी ने किया है बहुत अच्छा लग रहा है बालों में। और इसका फ़ायदा ये होता है कि जो वाइट बाल है ना, वो थोड़ा देर से आते हैं। मतलब अगर चौथे या 5वें महीने भी निकलना शुरू होना हो जाए ना, तो इतना ज़्यादा वो प्रोमिनेंट नहीं होते हैं, बुरे नहीं लगते हैं। नहीं तो करो मिक्स। ये और है जी, ये और है ये ये और तीनों तीनों आपके सर पे जाने। कितनी भी देख लो, इसमें रिंग प्यारे। आपकी है, मेरी इधर है। ये कौन सी है, दिखाओ। ये मेरी है, ये आपकी इतने है। सोने। मैंने कहा इससे सिक्योर जगह नहीं है पे रख के बोल जाने की। और निभाए ना चले, ठीक है। सबका ही ब्लैक, एक का ब्लैक एक का, लेकिन ये दोनों बेशक रख लेती। जल्दी से शीटे ले आओ। ये दो से दो किटन तो मस्त है इसके। कितने करें। कोई हाँ कोई लेकिन कोई शक्ल वगैरह में फर्क पड़ा खा दिया। तो जी ये नेक्स्ट डे का है। दोपहर में हम लोगों ने ऐसे समोसे, ये यहाँ वहाँ फैसलाबाद के बहुत फेमस समोसे हैं कैफ़े आज़म के। तो 5 साल हो गए हैं, हमेशा मैं अपने हस्बैंड से यही कहती हूँ कि फैसलाबाद के जो समोसे हैं ना, वो खाने वाले हैं, वो कभी खा के देखो। तो इस दफ़ा फिर मैंने कहा हम लोग दोपहर में समोसे ही खा लेते हैं। तो फिर हम लोगों ने समोसे खाए थे, और ये रात का टाइम है मेहंदी का, बस हल्की फुल्की सी मेहंदी थी, और कोई ज़्यादा इतना वो क्या कहते हैं, हल्ला गुल्ला नहीं था, घर पे था हल्का फुल्का सा जो भी था। तो ये ग्रीन ड्रेस वाली मैं हूँ, और ये साथ में बस छोटे छोटे से बच्चे, ये भी हमने कहा प्लेटें पड़ी हुई हैं, चलो फूल डालते हैं, तो छोटी छोटी मोमबत्तियाँ रख लेते हैं, तो चलो जी मेहंदी हो गई। और ये जो मेरी कज़न है, ये है भी बहुत सादा सी, इसको पता नहीं क्यों, इसके साथ क्या मसला है, इसको कुछ भी ऐसा वैसा पसंद नहीं है, हल्ला गुल्ला कुछ भी नहीं, सादा सा करना है, ये नहीं करना वो नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सी शादी करनी है।
तो ये मैं इसको गाना बांध रही थी, जब मेरी शादी थी तो इसने मुझे गाना बांधा था, तो अब मैं इसको गाना बांध रही हूँ। इसने मेरी दफ़ा बहुत ज़्यादा गिड़ें बांधी थी, तो मैंने भी सिर्फ एक या मेरे ख्याल में 2 ही बांधी थी। फिर मेरी इसने मुझे वो गोल्ड की रिंग दी थी, मैंने भी गोल्ड की रिंग दी थी जब मेरी बारी थी। तो मैंने कहा तुम क्यों मुझे दे रही हो, तुम तो मेरे से छोटी हो। तो फिर कहा कि नहीं आप मेरी बड़ी आपी हैं इसलिए। तो हालांकि हम कज़न्स हैं लेकिन रहती हैं बिल्कुल जैसे बहनें होती हैं, क्योंकि बचपन से जब बंदा रह रहा होता है तो वो फिर कज़न वाला सीन नहीं रहता, वो बिल्कुल ऐसे जैसे बहन भाई होते हैं वो सीन बन जाता है। तो हम दोनों का भी कुछ ऐसा ही सीन था, बहनों जैसा ही, क्योंकि वो भी अपने घर पे अकेली थी, मैं भी, तो हम दोनों ऐसे थे जैसे बहनें ही होती हैं। तो बस, और माशाल्लाह से फिर जो चच्ची हैं, चच्ची ने भी हमें ऐसे ही रखा जैसे वो हमारी अम्मी ही हैं, माँ जैसी हैं। तो इसलिए कभी महसूस ही नहीं हुआ कि कज़न्स हैं या कुछ भी। तो माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है, हमारे कज़न्स का नाम नहीं आता, बहन भाई है बस। तो ये अगले दिन का है, बारात के जाने के बाद रात का टाइम। तो फिर हम लोगों का एक कज़न है जो कराची वाला, उसने हमें रात को ट्रीट दी थी। उसकी तरफ 3-4 ट्रीट्स बनती थी, क्योंकि उसकी मंगनी हुई थी, ट्रीट नहीं मिली थी, फिर उसकी शादी हो गई तो ट्रीट नहीं मिली थी, तो और उससे पहले उसकी जॉब लगी थी, वो भी ट्रीट नहीं मिली थी। तो 3-4 ट्रीट्स थी उसकी तरफ। तो हमने कहा आज तुम ऐसा करो, हमें पास्ता खिला दो या पिज़्ज़ा खिला दो, जो मर्ज़ी करो, दिया वो करो। इसलिए हमें पास्ता टेंशन है नहीं। ते किन्ने पैसे लेके आए हो? मैं तो बटुआ घर छोड़ के आया हूँ। आप बटुआ क्यों घर छोड़ के आए हो? गाड़ी मांग के लेके आया हूँ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ तो आजा बड़ी आजा। ठीक है, मैं पास्ते खिलाओ। 2 पास्ते करने हैं लोडी, ठीक है, एक फुल एंड 1 हाफ, और एक आप करते हैं शवारमा प्लेटर, एक शवारमा प्लेटर करना है। और समझ आ गई ना ऐसा? हाँ बस ठीक है। तो यहाँ पे ये पास्ता आ चुका था और हमें इतनी शदीद किस्म की भूख लगी हुई थी कि आधा घंटा पहले इसका इंतज़ार किया, और जब ये है तो उसने कुछ ज़्यादा ही इसे बेक कर दिया था। फिर वापसी पे जाते हुए हम लोगों ने एक शवारमा लिया, मैंने और भाभी ने आधा आधा खाया था, बाकी जो 2 बंदे थे उन्होंने भी आधा आधा लिया था, क्योंकि भूख ज़्यादा लगी हुई थी। तो अब ये था कि घर जाके बनानी पड़नी, तो फैसलाबाद में ये है कि वहाँ गैस पहुँच जाती है, तो इसलिए। लेकिन टेस्ट अच्छा था। मुझे सबसे ज़्यादा जो आजकल टेस्ट पसंद आ रहा है वो चीज़ेस का ही आ रहा है। यहाँ पे जो है वो बहुत मज़े का आजकल चीज़ेस का टेस्ट जा रहा है। तो बस इन लोगों का मसला ये है कि ये लोग बहुत लेट चीज़ देते हैं। तो ये क्या था, ये वलीमा था, वलीमा खाया। वलीमे पे सफ़र करके गए थे, बच्चे इतना थक चुके थे, हम खुद भी थक चुके थे, तो बच्चे बीमार भी थे, उनका रोना धोना, और नेक्स्ट वलीमा खा के घर, उसके बाद हम लोग अपने घर वापस। तो ये हमारा 3 दिन का टूर था फैसलाबाद का। इंशाल्लाह ईद पे हम लोग 10-15 दिनों के लिए जाएंगे। तो उसके बाद अब 7-8 दिन तक क्या काम होना है, सर्दियों के कपड़े रखो, गर्मियों के कपड़े निकालो। और यहाँ का इतना गंदा आजकल मौसम है कि दिन में गर्मी लगती है और रात में सर्दी, और 2-3 दिन से तो बारिश हुई है, तो मौसम कुछ फिर से बेहतर हो गया। अल्लाह करे 15-20 दिन के जो रोज़े हैं वो ठंडे ठंडे ही निकले। तो बस अब ये काम स्टार्ट रहना है। वीडियो पसंद है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।